नमस्कार दोस्तों। मैं हूं देवाशीष रॉय, न्यू दिल्ली फाइल्स की तरफ से। अच्छा, आपको याद तो होगा कि बहुत पहले जब हमारे देश में लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स पीवी नरसिम्हा राव साहब से जो शुरुआत हुई थी, उससे पहले एक इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन नाम की एक सरकारी कंपनी हुआ करती थी। वो आज भी है और उसके जो मुलाजिम हैं, जो कर्मचारी हैं, वो कुछ काम नहीं करते हैं। अधिकारी कर्मचारी कुछ काम नहीं करते हैं। बस वो चलता रहता है, कंपनी चलती रहती है। ऐसे बहुत सारे सरकारी कंपनी हैं वो जो चलती रहती हैं, क्योंकि लोग तनख्वाह लेते हैं, घर जाते हैं। और आईटीडीसी, इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, अटल जी की सरकार ने सोचा कि इसको बेच दिया जाए। बेच दिया जाए मतलब इसके अंडर बहुत सारे अशोका होटल हुआ करते थे। तो उन्होंने सोचा कि दिल्ली वाली जो अशोका होटल है और दो अशोका होटल, एक शायद भुवनेश्वर की थी और एक और कहीं पे थी, ये तीन होटल नहीं बिकेंगे, बाकी सारे अशोका होटल बिक जाएंगे। तो वो अशोका होटल जो थे, एक एक आगरा में भी था, मुझे याद है, मैं वहां पे जाया करता था। और ऐसे भारत में काफी अशोका होटल थे। तो वो सारे होटल 3 करोड़, 4 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़ में बिक गए। बहुत पहले की बात है, अटल जी की सरकार के वक्त पे। उसके बाद वो होटल प्राइवेट कंपनी जिन्होंने खरीदी थी, उन्होंने उनको अच्छी तरह से चलाया, मुनाफा बहुत सारा किया। करने के बाद 3-4 साल बाद 40 करोड़, 50 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ में बिक बिक गए। तो आप कहोगे ये तो भाई घोटाला है। नहीं, ये घोटाला नहीं है। वो क्या था कि उसकी वैल्यू, उन होटल्स की वैल्यू कम थी, क्योंकि वो होटल्स चलते नहीं थे। उनका जो स्टाफ था वो ठीक से सर्विस नहीं देता था। होटल के कर्मचारी को जैसे पेश आना चाहिए कस्टमर के साथ, वो नहीं आते थे। तो उसकी कीमत कम ही थी। वो कम कीमत की चीज कम कीमत में बिकी, वो अच्छी तरह चली। उसके बाद उसकी कीमत ज्यादा हुई। तो प्राइवेट सेक्टर ने जब इक्विटी संभाला, उसके शेयर संभाले, तब वो कंपनी की कीमत ज्यादा हुई। तो उसी तरह किसी भी कंपनी की अगर इफेक्टिवनेस बढ़ाई जाती है और उसको अच्छी तरह से कस्टमर से पेश किया जाता है और कस्टमर को खुश किया जाता है, अच्छी चीजें बेची जाती हैं जो कस्टमर को चाहिए, और कस्टमर खुशी से उसकी दाम दे, तभी वो कंपनी पनपती है और उसकी वैल्यू बढ़ती है। आज मैं उसके हिसाब से, उसके मुकाबले मैं दो चीजें कहूंगा। एक, जैसे मान लो इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज बहुत एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी सर्विस देती है। और जो सरकार का एक बहुत बड़ा रोना है कि हम एक सोशल सर्विस पेश कर रहे हैं। अच्छी बात है। सोशल सर्विस सिर्फ सरकार ही पेश कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकती है, क्योंकि हर चीज प्रॉफिटेबल नहीं होती है। रेलवेज में बहुत सारा घाटा होता है। वो इसलिए है कि ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे लोग टिकट्स देने के भी पैसे नहीं है, वहाँ पे रेलवेज मतलब फ्री में ही चला जाते हैं, क्योंकि लोग बिना टिकट के लोग चढ़ जाते हैं। बिना टिकट के लोग चढ़ जाएंगे रेलवेज में। काफी जगहों में बहुत कम लोग हैं चढ़ने वाले लोग, फिर भी वहाँ ट्रेन चलाया जाता है, उनके ट्रैक्स बिछाए जाते हैं। सो ये बहुत सारा खर्चा है, वो खर्चा सरकार ही उठा सकती है। तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज अगर मान लीजिए आप ऐसे कस्टमर हैं जो कहते हैं कि मुझे लग्जरी ट्रैवल चाहिए, मैं सरकार को पैसे देने के लिए राजी हूँ, मैं रेलवेज का एक टिकट 10,000 में खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अच्छी सर्विस चाहिए, मुझे मुझे 5 स्टार होटल की सर्विस चाहिए, खाना मुझे वैसा चाहिए, सर्विस मुझे वैसा चाहिए, स्टाफ मुझे वैसा चाहिए, बर्ताव मुझे वैसा चाहिए। वैसा कोई सोल्यूशन नहीं है। वो क्यों नहीं है? कि उससे वोट नहीं मिलते। 10,000 वाले टिकट खरीदने वाले रेलवेज के गिने चुने बंदे होंगे, उनकी फैमिलीज होंगी। और जो 300 रुपए के टिकट खरीदने वाले या 500 रुपए के टिकट खरीदने वाले, गरीब रथ, बहुत गरीब रथ, भिखारी रथ, ऐसे जो ट्रेन होंगे, उसमें बहुत सारे वोट मिलते हैं, लाखों वोट मिलते हैं। तो जो नेता लोग होते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, एक देश के लिए एक बड़ा कुछ, सुंदर सा कुछ, बहुत बढ़िया सा कुछ वो बनाना नहीं चाहते हैं। क्योंकि ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं वो जहाँ पे लाखों लोग भिखारियों की तरह आए और छोटी छोटी सस्ती सस्ती टिकट खरीदे। तो आज भी हम वही चीज से संघर्ष करे जा रहे हैं इंडियन रेलवेज से, कि हम कहाँ पे रेलवेज में और सीट दे सकते हैं और सस्ती कर सकते हैं। ये महंगी क्यों नहीं हो, महंगी क्यों है, इसको सस्ती कैसे किया जाए, और लोगों को इसको सर्विस कैसे दिया जाए, ये कैसे किया जाए।
तो मोदी सरकार ने काफी कुछ थोड़ा बहुत कम किया है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे कंसेशंस मिलते थे वो उन्होंने बंद कर दिया है। तो उससे सर्विस से कोई कोई मानदंड उसका ऊपर नहीं हुआ है। आपके कंसेशंस बंद हुए ठीक है, लेकिन सर्विस वही मिल रही है। और वैसा ही रेलवे ट्रैक्स हैं, वैसे ही रेलवे कोचेस हैं, वैसा ही घटिया खाना है, तो वही है। तो इसको बदलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वोट बैंक के लिए बहुत मुश्किल होता है ये एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये धीरे धीरे मे भी हो रहा है, हो सकता है मोदी सरकार ये धीरे धीरे कर रही है, उसके लिए वक्त लगता है, लोग ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे अचानक अगर सब कुछ बदल दिया जाए। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि आज तक इतना बड़ा देश है, इतने रोड्स बन रहे हैं, गडकरी साहब बहुत इतने सारे रोड बना रहे हैं, इतने बड़े देश में एक नेशनल लग्जरी बस सर्विस नहीं है। आप यूनाइटेड स्टेट्स की तरह जो अगर ग्रेहाउंड सर्विस ले, या यूरोप का जो यूरेल है, यूरोप का यूरेल है, वैसा कोई सर्विस ले, साफ सुथरी अच्छी लग्जरी सर्विस, या मान लीजिए ओरिएंट एक्सप्रेस जैसे है, वैसा एक बस सर्विस, अच्छी क्वालिटी की बसेस ऑल ओवर इंडिया, एक यूनिफाइड इंटीग्रेटेड वेबसाइट जहां पे टिकट्स ले सके, नहीं है। कुछ लोग रेड बस की बात करेंगे, रेड बस अपनी बसें नहीं चलाती हैं, वो सिर्फ टिकट खरीदने का जरिया है। और आपको कोई क्वालिटी की कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी। आपको पता नहीं कि कौन सी बस में जा रहे हैं, कितना वो खराब बस है, कितना अच्छा बस है, कौन सी सीट आपको मिलेगी, कहाँ पे लड़ना पड़ेगा, कहाँ पे किसी लोगों के साथ मतलब लात खानी पड़ेगी, आपको कुछ नहीं पता। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये देश को बड़ा बनाती हैं, बेहतर बनाती हैं। इन सब चीजों के लिए हमें कोशिश करना चाहिए। हमारे देश में एक बड़ी समस्या है कि कंज्यूमर अफेयर्स, कंज्यूमर डिमांड जो है ना वो नहीं है। हम सोचते हैं कि एक थाली में बस रोटी और दाल मिल जाए तो वही काफी है, बहुत अच्छी बात है, इसमें बुरी बात कुछ नहीं है, लेकिन ऊपर भी सोचना चाहिए, बड़ा भी सोचना चाहिए। अगर बड़ा नहीं सोचेंगे तो बड़ा बनेगा नहीं कुछ भी, और वहीं हम गांव में एक दाल रोटी लेकर ही बैठे रहेंगे, देश आगे नहीं बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत।